सनातन महाकाव्यों में रामायण सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 3 प्रमुख पात्र हैं। राम स्वयं विष्णु के अवतार, लक्ष्मण राम के छोटे भ्राता और सीता राम जी की पत्नी। आप सबने राम और सीता के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा, लेकिन हम आज आपको लक्ष्मण के कुछ ऐसे अनजाने रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें जानकर आप धन्य हो जाएंगे। लक्ष्मण एक ऐसा योद्धा जो अजीत था, जिसे मृत्यु मंजूर थी पर हार नहीं। पूरी दुनिया में सनातन महाकाव्य रामायण बेहद प्रसिद्ध है। श्री लक्ष्मण जी के बिना राम जी का व्याख्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि लक्ष्मण एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र भी है। वह भगवान राम के अत्यधिक भक्तिपूर्ण और अविभाज्य है। लक्ष्मण की निष्ठा, ईमानदारी के साथ साथ उनके छोटे स्वभाव के बारे में भी सभी जानते हैं, और उनका न होना भगवान के लिए एक हाथ खोने के बराबर होगा। लक्ष्मण श्री राम के लिए और दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, इसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि बिना लक्ष्मण के रामायण ही संभव नहीं थी। बिना लक्ष्मण के श्री राम युद्ध नहीं जीत सकते थे। लक्ष्मण वह महान गुणों वाला किरदार और एक महान चरित्र था जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको अवगत कराएंगे लक्ष्मण के 10 अनजाने रहस्य से, जिनसे शायद ही आप पहले कभी अवगत हुए होंगे। नंबर 1, लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक किसी महिला का चेहरा क्यों नहीं देखा। क्षत्रिय धर्म में पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी के अलावा किसी को नहीं देख सकते, और लक्ष्मण स्वयं सबसे सज्जन व्यक्ति भी थे। उन्होंने 14 वर्ष तक किसी नारी का चेहरा नहीं देखा था। वह वनवास के समय अपने भाई राम और सीता के साथ रहे, तब भी उन्होंने अपनी ही भाभी का चेहरा नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ उनके चरणों को देखा था। जब वह उनके पैर छूते थे, तब सीता माता के सामने उनकी गर्दन हमेशा नीचे ही रहती थी। इस बात की परिपूर्ण पुष्टि तब हुई जब रावण सीता माता को लंका ले जा रहा था। तब जब उन्होंने उनकी खोज की तो सुग्रीव ने उन्हें माता सीता के कई आभूषण दिखाए, जिसमें से लक्ष्मण सिर्फ माता सीता की पायल की ही पहचान कर सके, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनके चरण देखे थे। पायल को पहचानते हुए लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने पूजा में उनके पैरों पर सिर रखते हुए पायल को देखा था। वह किसी अन्य आभूषण को पहचानने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उसने कभी भी उन्हें करीब से देखने का अनुमान नहीं लगाया था। नंबर 2, लक्ष्मण को गूढ़ाकेश क्यों कहते हैं। गूढ़ाकेश अर्थात नींद को पराजित कर देने वाला। जी हाँ, लक्ष्मण गूढ़ाकेश थे। उन्होंने नींद की देवी निंदा देवी को प्रसन्न करके यह वरदान लिया था। दरअसल इस वरदान के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष के वनवास को गए, तब लक्ष्मण ने एक प्रण लिया था कि वह 14 वर्षों तक सोएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने भैया राम और भाभी सीता की रक्षा करनी थी। और उन्होंने ऐसा ही किया। वह लगातार 14 वर्षों तक बिना नींद लिए निस्वार्थ और सच्ची निष्ठा से प्रभु श्री राम की सुरक्षा करते रहे। उनका यह तब देखकर निंद्रा देवी प्रसन्न हो गई और खुश होकर उन्होंने लक्ष्मण को गूढ़ाकेश बना दिया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नींद को हरा सकता है, वह नींद से परे है। लक्ष्मण गूढ़ाकेश थे, इसीलिए उन्हें रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ने में काफ़ी मदद मिली। खासकर मेघनाद को हराने के लिए लक्ष्मण ही सटीक थे, क्योंकि वह सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जो गूढ़ाकेश है, यानी कि वह सिर्फ लक्ष्मण से ही मारा जा सकता था, क्योंकि लक्ष्मण एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली। नंबर 3, लक्ष्मण बलराम के अवतार। लक्ष्मण ने एक बार यह बात कही थी कि चूंकि वह श्री राम से छोटे हैं, इसीलिए उनके अपने बड़े भाई राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन उन्हें करना ही था। यही वजह है कि लक्ष्मण को भी बड़े भाई बनने की इच्छा तीव्र थी, और अगले अवतार में उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। अगले अवतार में वह शेषनाग के अवतार बलराम बने, जबकि भगवान विष्णु छोटे भगवान कृष्ण बने। यदि आपने भगवान विष्णु की सबसे प्रचलित तस्वीर या मूर्ति देखी होगी, तो आप यह देखते हैं कि वह शेषनाग के ऊपर लेटे हैं। शेषनाग साक्षात लक्ष्मण जी का अवतार है, इसीलिए उनके हर अवतार में वह उनके साथ थे। इसीलिए भगवान विष्णु जब श्री राम के रूप में पैदा हुए तो वहाँ उन्हें लक्ष्मण मिले। उसी प्रकार जब श्री कृष्ण के रूप में आए तो बड़े भाई के रूप में उन्हें बलराम मिले। नंबर 4, शेषनाग के अवतार। जी हाँ, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों को अपने सर पर रखे हुए हैं। यह वही शेषनाग के अवतार है जिस नाग पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जो कि दूध का सागर है। शेषनाग सभी नागों के राजा हैं। शेषनाग और भगवान विष्णु अविभाज्य हैं। हमने अक्सर भगवान विष्णु को शेषनाग पर आराम फरमाते हुए चित्रित देखा है। जब भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर उतरे
तो शेषनाग उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए। नंबर 5, इंद्रजीत को मारने के लिए हर शर्त पर परिपूर्ण थे लक्ष्मण। मेघनाद कोई साधारण असुर नहीं था, वह मृत्युलोक के साथ ही साथ इंद्रलोक को भी विजय कर चुका था। युद्ध के बाद जब ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए तो उन्होंने कुछ ऐसे सत्य खोले जो अविश्वसनीय थे। ऋषि ने कहा, मेघनाद कोई साधारण असुर नहीं था, वह इंद्रलोक का विजेता था। उसके पास तपस्या से प्राप्त किए गए कई बड़े विनाशक हथियार थे। उसके पास एक त्रिमूर्ति हथियार था जिसमें ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र के 3 परम हथियार शामिल थे। इन सब के बावजूद भी वह सिर्फ ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जिसने कम से कम 14 साल तक किसी महिला का चेहरा नहीं देखा हो या किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए हो, न ही उसे कोई भोजन किया हो। इतनी कठिन परिस्थिति को पार करने के बाद मेघनाद का अंत हो सकता था। बाद में लक्ष्मण जी ने समझाया कि वह वनवास के दौरान पूरे 14 साल से भी ज्यादा वर्षों तक सोए नहीं, न ही उन्होंने किसी महिला का चेहरा देखा था। हालांकि श्री राम उन्हें खाना देते थे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना खाओ, इसीलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। लक्ष्मण जी ने बताया वह सिर्फ उतना ही करते थे जितना उनके बड़े भाई बोलते थे। जबकि वह वनवास में माता सीता के साथ रहे, फिर भी उन्होंने माता सीता का चेहरा नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ उनके चरण ही देखे थे। इस प्रकार लक्ष्मण जी उन सभी शर्तों पर खरे उतरे जितनी मेघनाद को मारने के लिए पर्याप्त थी और इंद्रजीत को मार डाला। नंबर 6, लक्ष्मण और श्री राम का प्रेम अद्वितीय। जब राजा दशरथ द्वारा राम को वनवास दिए जाने पर श्री राम ने सबसे पहले अपनी पत्नी सीता को समझाया। श्री राम अपनी ही पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वह चाहे तो वह अपने ससुराल वालों के साथ राज्य में वापस पूरी सुख सुविधाओं के साथ रह सकती है। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण से ऐसा कुछ नहीं कहा, न ही उन्हें समझाने का प्रयास किया, क्योंकि श्री राम जानते थे कि लक्ष्मण किसी भी शर्त पर राम का पीछा छोड़ने वाले नहीं। यदि राम लक्ष्मण को वनवास आने के लिए मना भी करते तब भी लक्ष्मण वनवास में उनका पीछा करने वाले हैं। नंबर 7, भगवान श्री राम के प्रिय लक्ष्मण। रावण से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाद द्वारा शक्ति से लगभग मार ही दिया गया था, तब श्री राम ने इतना विलाप किया था जितना कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया होगा। उसी समय श्री राम ने रोते हुए यह बात स्वीकार की थी, वह अयोध्या में बिना धन के रह सकते हैं, बिना सीता के रह सकते हैं, लेकिन वह लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए श्री राम का प्रेम लक्ष्मण के प्रति अद्वितीय था और लक्ष्मण श्री राम को बहुत प्रिय थे। जब लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में घायल हो गए तो श्री राम को कोई भी धीरज धराने वाला नहीं था, यानी कि वह अपना विलाप रोक ही नहीं पा रहे थे। यह दर्शाता है कि श्री राम और लक्ष्मण का प्रेम भाईचारे का प्रतीक है। नंबर 8, लक्ष्मण श्री राम के सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि सच्चे पक्षधर थे। यूं तो लक्ष्मण जी ने अपना पूरा जीवन ही श्री राम की सेवा में लगा दिया, लेकिन उस समय लक्ष्मण जी की भूमिका देखने लायक थी जब श्री राम पागलों की तरह माता सीता के वियोग में थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब माता सीता चली गई तो श्री राम की स्थिति एक छोटे बालक, अबोध बालक की तरह हो गई, जो घंटों किसी प्रिय खिलौने के लिए रोते हुए रहता था। ऐसे में लक्ष्मण छोटे होने के बावजूद भी श्री राम के पिता की तरह या बड़े भाई की तरह श्री राम को सांत्वना और शक्ति देते थे, उन्हें समझाते थे, यहाँ तक कि श्री राम को सकारात्मक होने में मदद करते थे। जब श्री राम एक पागल की तरह लगातार रोते थे, वह जंगल में सीता के ठिकाने के बारे में जानने के लिए जंगलों में पेड़ों, फूलों, पौधों और जानवरों से पूछते रहे और अक्सर उदास और तड़पते हुए जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते थे। जबकि लक्ष्मण जी ने ऐसे समय में उन्हें खूब प्रेरणा देकर उत्साहित करने का काम किया। इसीलिए लक्ष्मण जी श्री राम के सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि सच्चे पक्षधर भी थे। नंबर 9, लक्ष्मण के गुरु। जो आपको सिखाता है वह आपका गुरु होता है। इसी तरह से श्री राम लक्ष्मण के सिर्फ भाई ही नहीं पिता और गुरु के समान भी थे, क्योंकि राम के गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को कई अस्त्रों और शस्त्रों में दीक्षित किया। श्री राम ने बदले में यही सब शिक्षा लक्ष्मण को दी और लक्ष्मण के गुरु बन गए। नंबर 10, लक्ष्मण जी की मृत्यु। पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद श्री राम ने विचार किया कि अब बैकुंठ को लौटना चाहिए और थोड़ा विस्तार से सोच विचार करके श्री राम ने यमराज को आमंत्रित करने का फैसला लिया। यमराज आए, लेकिन यम ने श्री राम के सामने एक शर्त रख दी। यमराज ने कहा कि उनके बीच होने वाली बातचीत गोपनीय रहनी चाहिए। यमराज ने कहा कि उनकी बातचीत के दौरान जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी।
यही कारण था कि श्री राम ने लक्ष्मण जी को दरवाजे की रखवाली का जिम्मा सौंपा, ताकि कोई भी व्यक्ति उनके कमरे में प्रवेश न कर सके। श्री राम से यमराज की चर्चा के दौरान दुर्भाग्य से दुर्वासा ऋषि श्री राम से मिलने के लिए उस कमरे की तरफ आ रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें पहले प्यार और विनम्रता से रोका, लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित होने लगे और उनका क्रोध इतना ज़्यादा हो गया कि वह अयोध्या को शाप देने वाले थे। यह बात सुनकर लक्ष्मण अयोध्या को शाप से बचाने के लिए सभा के बीच पहुंच गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बात पहले ही तय थी कि लक्ष्मण जी को श्री राम से पहले ही बैकुंठ जाना था, क्योंकि वह शेषनाग के अवतार थे और विष्णु जी के बैकुंठ लौटने से पहले उन्हें वापस लौटना पड़ा था। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।